महाभारत की कहानी का आरंभ राजा शांतनु से होता है, जिनकी जीवन संगिनी गंगा थीं। उनके साथ उन्होंने एक पुत्र भीष्म को जन्म दिया। भीष्म का जन्म उनकी मां गंगा द्वारा शापित होकर हुआ था, जिससे उन्हें अपने वचन के अनुसार बहुत कष्ट भोगने पड़े। शांतनु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र चीतल ने शासन किया। लेकिन महाभारत की केंद्रीय कथा तब शुरू होती है जब राजा शांतनु ने अपने जीवन में एक और विवाह किया। यह विवाह गंगा से अलग देवानी से हुआ। इसके बाद उनके घर में दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम थे धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु के रिश्ते पर एक बद्धा उथल पुथल रहा। धृतराष्ट्र की आंखों में अंधापन था, जबकि पांडु का शरीर शारीरिक कमजोरी के कारण संघर्ष से जूझता था। इसने दोनों भाइयों के बीच परस्पर विरोध को जन्म दिया। हालांकि धृतराष्ट्र के पास राज्य की सत्ता थी, लेकिन पांडु का जीवन एक कठिन संघर्ष था। पांडु की वीरता और युद्ध कौशल के बावजूद वह हमेशा युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। पांडु और उनकी पत्नी कुंती के साथ जन्मे 5 वीर पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती ने अपने पुत्रों को धृतराष्ट्र के शासन में भेज दिया। इसके साथ ही कौरवों, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और पांडवों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे प्रमुख दुर्योधन थे, जो पांडवों से घृणा करते थे। दुर्योधन की घृणा का कारण यह था कि पांडवों को राज्य का हिस्सा मिलने से कौरवों की शक्ति कमजोर पड़ सकती थी। कौरवों और पांडवों के बीच घमासान युद्ध की नींव यहीं से पड़ी। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। द्रौपदी, जो एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली महिला थीं, ने अर्जुन को अपना पति चुना। द्रौपदी का स्वयंवर वह क्षण था जब अर्जुन ने धनुष तोड़ा और उसके बाद द्रौपदी ने उसे अपना जीवन साथी चुना। इसके बाद द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ, जिसमें एक अद्वितीय धार्मिक और सामाजिक पहलू छिपा था, क्योंकि वह एक साथ 5 पांडवों की पत्नी बन गईं। कौरवों को यह विवाह अस्वीकार था और उन्होंने द्रौपदी को अपमानित करने का योजना बनाई। इस घटना ने महाभारत के युद्ध की ओर एक और कदम बढ़ाया। द्रौपदी के अपमान ने युद्ध की एक नई दिशा दी और कौरवों और पांडवों के बीच गहरे तनाव का कारण बना। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध, जो कुरुक्षेत्र में हुआ। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें लाखों लोग मारे गए। महाभारत के इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसके केंद्र में धर्म, सत्य और न्याय की लड़ाई थी। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के सही उद्देश्य और कर्तव्य की समझ दी। अर्जुन की झिझक को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने उसे धर्म और कर्तव्य के महत्व को बताया, जो आज भी हमारे जीवन का एक अमूल्य संदेश है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन यह विजय उनके लिए एक भारी कीमत पर आई। पांडवों ने युद्ध के दौरान अपने भाई, मित्रों और रिश्तेदारों को खो दिया। युद्ध के अंत में युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, लेकिन इस विजयी स्थिति में भी उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के खोने का दुख महसूस किया और संसार के मोह माया से दूर जाने का निर्णय लिया। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्ष, न्याय, सत्य और धर्म के गहरे पहलुओं को समझाने वाला ग्रंथ है। इस महाकाव्य में कर्तव्य, वचन और आदर्शों के बीच संघर्ष को बहुत ही कुशलता से चित्रित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आज भी जीवन के मार्गदर्शन के रूप में हमारे सामने है। महाभारत में कई पात्र हैं जो सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म, दुर्योधन और अन्य पात्र जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं। इनकी कहानियां जीवन के संघर्षों, रिश्तों और मानवता के मूल्यों को व्यक्त करती हैं। महाभारत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कर्म की शिक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्कलंक होना चाहिए और नतीजों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह एक शाश्वत शिक्षा है जो आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक है। महाभारत की अनकही कहानी एक ऐसे महाकाव्य की कहानी है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। यह युद्ध और धर्म के संघर्ष को सामने लाता है, लेकिन इसके भीतर
जीवन के गहरे सिद्धांत और दर्शन भी छिपे हुए हैं। महाभारत की अनकही कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन उस संघर्ष में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।